काला कानून के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। मसीही समाज द्वारा धर्मांतरण कानून बिल पारित किए जाने के बाद से विरोध प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में कई जगह पर देखा गया। जगदलपुर में भी ईसाई मसीह समाज धर्म अपना चुके लोगों ने धर्मांतरण स्वतंत्रता विधेयक पारित करने पर अपना विरोध जताया है और इसे तत्काल स्थगित करने ज्ञापन सौंपा है। मसीही समाज के लोगों ने समाज के लोगों के साथ जिस तरह भेदभाव हो रहा है उस पर भी कार्रवाई नहीं किए जाने का विरोध करते हुए इन सभी मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा है और आगे से बड़े आंदोलन के रूप में प्रदर्शन करने की बात कर रही हैं। आज हमने छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 19 मार्च 2026 को जो ध्वनिमत से कानून को पारित किया गया, इसके विरोध में हमने महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दिया। हमारे जितने बस्तर संभाग से बस्तर सभी जिला के पदाधिकारी लोग और सारे सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर कर हमने ज्ञापन दिया है। ये जो कानून है ये पूरी तरह संविधान से हमारे प्रगत अधिकार है, हमारे धार्मिक अधिकार जो प्राप्त है उसका उल्लंघन है और ये हमको जिस तरह से कठोर कानून बनाया गया है उससे ज़्यादा जुर्माना है और किसी भी पक्ष के द्वारा हमारे विरुद्ध में शिकायत किया जाएगा। इन सब बातों को लेकर जो है खासकर ये हमारे साथ जो भी माहौल है इस तरह से हमारे साथ इस कानून का दुरुपयोग होगा। हमारे लोगों को बेवजह जो है इस कानून के तहत झूठा फंसा कर बहुत ज़्यादा अर्थदंड है, वो अर्थदंड प्रार्थियों को दिया जाएगा। उस लालच के कारण ये लोग इस कानून का दुरुपयोग करेंगे और ईसाई समाज जो हमेशा से बस्तर जिला में टारगेट रहा है, उस टारगेट के कारण ईसाई समाज के लीडर और पास्टरों को जो है इस कानून में झूठा फंसा कर जेल में डाला जाएगा। कानून जो है वो सारा नॉन अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा सज़ा है और जब ये अपराध दर्ज होगा तो जल्दी जमानत नहीं होगा। लंबे समय तक मसीह समाज के पदाधिकारियों को, पास्टरों को, लीडरों को इस कानून में जो है जेल में डालकर रखा जाएगा। ये कानून पूरी तरह से मसीह समाज को टारगेट करते हुए किया गया है। कानून में बहुत सी खामियां हैं, अभी सारी चीज़ें स्पष्ट क्लियर नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हमारे बीच में अभी गूगल के माध्यम से और बाकी अन्य माध्यम से आई है उसके अनुसार ये टोटल जो है हमारे लिए बहुत कष्टदायक है। इसलिए हम हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जो कानून बनाने वाले लोग हैं और जिन्होंने इस कानून को पारित किया उनको हम निवेदन करते हैं कि ये कानून वापस लिया जाकर पुनः इस पर विचार किया जाए और किसी एक पक्ष के साथ पक्षपात ना हो। धर्मनिरपेक्ष देश है, सारे धर्मों का समान आदर है, सारे धर्म के लोगों का समान तरीके से इस कानून का पालन है। इसके लिए हमने एक ज्ञापन दिया और इसके बाद भी अगर हमारी सुनवाई नहीं होती तो आने वाले समय में हम और ज़्यादा उग्र आंदोलन करेंगे। राज्य सरकार को बने 2.5 साल हो गए हैं और पूर्व में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 1968 के तहत भी कई अपराध मसीह समाज के लोगों के खिलाफ दर्ज हुए हैं। तो एक तरफ आप धर्मांतरण न करने की बात करें तो दूसरी तरफ सरकार किस ओर जा रही है, किस ओर यह अपराध दर्ज कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? कैमरा पीछे करना बोलो। ये 1968 का कानून जो है छत्तीसगढ़ राज्य जब से बना है तब से इसको खिलाफ किया गया है मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 और इसमें जितने भी केसेस दर्ज हुए हैं आप लोग अगर न्यायालय से काफ़ी निकाल सकते हैं, लगभग 50 मामले इसमें दर्ज हुए हैं। एक में भी किसी आरोपी को सजा नहीं हुआ, ना तो माननीय जिला सत्र न्यायालय से ना ही माननीय उच्च न्यायालय से। तो ये पूरी तरह से अब तक जो 1968 का जो छत्तीसगढ़ का कानून है ये क्रिश्चियन लोगों को टारगेट करते हुए झूठा मामला दर्ज है। जो इससे पहले भी जो मामले जो आए थे उसमें क्या कार्रवाई हुई उस बारे में क्या बताएंगे? वो सारे मामले झूठे थे, कोर्ट ने सबको क्लीन चिट दिया है। हमारे जो जितने आरोपी बनाए गए थे वो सारे उसमें बाइज्जत बरी हो गए, दोष मुक्त हो गए, उन पर किसी भी तरह का कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि ये आने वाले समय में कठोर कानून बना के इस कानून के अंतर्गत हमारे लोगों को जेल में डालने का ये दुष्प्रयास है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं बगैर साक्ष्यों के, बगैर किसी सबूतों के लोगों को FIR दर्ज कर अपराध पंजीबद्ध कर जेल में डाल दिया जा रहा है, क्या ये कहना चाहेंगे? 7 साल का सज़ा है तो जाहिर सी बात है कि जिस भी व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगेगा प्रतिपक्ष कोई भी आके आरोप लगा सकता है और सबूत का भार जो है आरोपी का है। वो सारी बातें कोर्ट में प्रोसेस करते, अभियोग पत्र दायर करते 3 महीना मिनिमम समय है पुलिस के पास। तो ये धारा का 3 महीना दुरुपयोग करते हुए उसको जेल में रखेंगे और सजा को देखते हैं। अगर मान लीजिए पति और पत्नी दोनों अगर धर्मांतरण कर रहे हैं, लीगल धर्मांतरण,
से अपने धर्म को छोड़ के अगर किसी धर्म को ग्रहण कर रहे हैं तो दो से ज़्यादा के लिए जो सामूहिक धर्मांतरण है उसमें आजीवन कारावास और जुर्माना जो है 25 लाख है। तो अनावश्यक जो है लोग कई दिनों तक कई महीनों तक जेल में रहेंगे, बेगुनाह होने के बाद भी वो जेल में रहेंगे। और पहले भी मैंने बता चुका है कि अब तक किसी भी आरोपी का इस धारा के अंतर्गत कभी भी कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। इसका मतलब आने वाले समय में और झूठे केस दर्ज होंगे और उनको गिरफ्तार किया जाएगा और जेलों में डाला जाएगा। कोंडागांव से दीपक ठाकुर की रिपोर्ट।